दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि आईआरएफसी 2.0 शुरू हो चुका है। यानी कंपनी का अब जो बिजनेस मॉडल है पूरा बदलता हुआ दिखाई देगा। जो कंपनी सिर्फ रेलवे सेक्टर के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करती थी, उसका पोर्टफोलियो बढ़ चुका है। यह एक पीएसयू नवरत्न कंपनी तेजी से आगे बढ़ने को तैयार है। तो यहाँ पे देखो कि बड़ी अपडेट है जिसको अच्छे से समझेंगे। इसके अलावा लेटेस्ट कुछ अपडेट निकल के आ रही है क्वार्टर थ्री रिजल्ट के पहले, जिसको भी जानने की कोशिश करेंगे। डिविडेंड देने में कंपनी ने बहुत ही बेहतर किया। सिर्फ 25 रुपए का जो स्टॉक, उसने 8 रुपए का डिविडेंड अभी तक बांट दिया है। बहुत ही बेहतर डिविडेंड के माध्यम से लोगों को इसने शानदार रिटर्न देते हुए मालामाल कर दिया। अब आगे की क्या संभावना बनी है, क्योंकि स्टॉक वैसे ऊपर के लेवल पे जो फंसे उनको नुकसान करा रहा है, क्योंकि 229 तक गया हुआ स्टॉक है, इस समय 122 के आसपास है। क्या है आगे की रणनीति, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कारोबार की बात। आज 122 पर क्लोजिंग थी, जहां पे 0.17% के आसपास की तेजी देखने को। तो आप देख ही सकते हो कि शुरुआत काफी पॉजिटिव हुई 122.39 पर, और 122.01 पर परसों की क्लोजिंग थी। इंट्राडे में 123 का हाई बना है, लेकिन लो जो बना वो 121 का। यानी दोनों ही तरफ का माहौल बना, कुछ गिरावट भी हुई, कुछ पॉजिटिव माहौल बना और लगभग फ्लैट क्लोजिंग की इसने। मार्केट कैप इस समय 1.60 लाख करोड़ के आसपास है। आप देख सकते हो एक समय इसका जो मार्केट कैप है वो 2 लाख करोड़ के पार चला गया था, इस समय नीचे आ गया है। अब यहाँ पे इसका पी रेशियो 23.35 का है और 1.5% का डिविडेंड पे आउट करती है, जो काफ़ी अच्छा है। तो इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक महीने में 8.93% के आसपास की तेजी बन चुकी है। यानी निचले लेवल से स्टॉक ने बेहतर करना शुरू कर दिया है। वैसे 3 मंथ के हिसाब से अभी भी 2.17% के आसपास की आपको गिरावट देखने को मिलेगी, और 1 ईयर के हिसाब से 14.67% के आसपास की यहाँ पे गिरावट है। वैसे 3 ईयर का रिटर्न बहुत ही बेहतरीन है, 268% का अच्छा खासा रिटर्न दिया, और 5 ईयर के हिसाब से तो 391%। यानी देख सकते हो 400% का बम्पर रिटर्न दिया, क्योंकि स्टॉक 19 तक चला गया था आईपीओ प्राइस से भी नीचे, और उस स्टॉक ने काफ़ी अच्छा लोगों को रिटर्न दिया। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो 229 के लेवल पे फंस गए, उनको अभी बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। तो अब आप देख सकते हो कि आईआरएफसी 2.0 शुरू हो चुका है। यानी अब नए रंग रूप के साथ आईआरएफसी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने को बिल्कुल तैयार है। तो ये देख सकते हो कि आईआरएफसी, जिसका बिजनेस था रेलवे कंपनी को फाइनेंस प्रोवाइड करने का, अब आप देख सकते हो कि एक नए चेयरमैन और एमडी मनोज कुमार दुबे के बैनर तले कंपनी ने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की और रणनीति बदलने की तैयारी कर ली है। यानी इसका पोर्टफोलियो बढ़ चुका है। तो आईआरएफसी 2.0 के तहत देखें तो अब जो इसका जो बिजनेस है वो मॉडल शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा। जहाँ पे पहले रेलवे बैंक की तरह काम करने वाली ये कंपनी अब एक प्राइमरी फाइनेंस कंपनी बन चुकी है, और इंटायर पूरे सेक्टर से लेकर रेलवे सेक्टर से संबंधित और लॉजिस्टिक इकोसिस्टम के लिए हर तरह की फाइनेंस सेवा देने को कंपनी बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पे मिस्टर दुबे की तरफ से देखें तो जो रोड मैप तैयार किया गया है, उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि आने वाले समय कंपनी बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें मेट्रो रेल प्रोजेक्ट हो, पोर्ट हो, इसके अलावा दूसरे और इस सेक्टर से संबंधित कंपनियां, और सब जगह पे ये अब फाइनेंस प्रोवाइड करने को तैयार है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ग्लोबल मार्केट से फंड उठा के बॉन्ड के माध्यम से अलग अलग रेलवे सेक्टर को कंपनी देने की रणनीति बना चुकी है। तो कंपनी अब बड़े शानदार मार्जिन की तरफ आगे बढ़ रही है। यानी पहले जो कंपनी का मार्जिन काफ़ी कम था रेलवे सेक्टर से संबंधित शेयरों के ऊपर, अब अपना जो मार्जिन जहाँ पे अच्छा मिल रहा है वहाँ पे कंपनी फंड प्रोवाइड करेगी। तो ये देखिए, रेलवे को जो फंड प्रोवाइड करते हैं वो काफ़ी सेफ तो होता है, लेकिन वहाँ पे मार्जिन बहुत कम होता है। अब नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखें तो यहाँ पे 1.4% के आसपास है। तो कंपनी चाहती है कि अपना मार्जिन भी अब बढ़ाए, तो कुछ और सेक्टर के अंदर जैसे पावर सेक्टर में भी फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि कंपनी का जो प्रॉफिट है उसको बढ़ाया जाए। तो रेलवे सेक्टर को छोड़ के कई और आउटसाइड में अगर यहाँ पे फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है,
तो वहाँ पे मार्जिन बेहतर होता है। तो ये देखो कि मिस्टर दुबे के हिसाब से देखें तो अगर हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं तो हमारा जो मार्जिन है वो 2% तक पहुंच जाएगा, यानी 1.4% से सीधा 2% की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो अब आप देखिए तो कंपनी आने वाले समय में आने वाले यहाँ पे करीब 5 साल का ये उन्होंने रोड मैप तय किया, 5 से 7 साल का। तो करीब 60,000 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे लोन सैंक्शन करने का इन्होंने टारगेट लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो कंपनी अब देख सकते हो कि आने वाले समय हर जगह पे फाइनेंस प्रोवाइड करेगी जहाँ पे इनको अच्छा मार्जिन मिले, साथ में कुछ सुरक्षा भी रहे। साथ में इन्होंने एक नई रणनीति और बनाई है रीफाइनेंसिंग करने की। बहुत सारे जो लोन लिए हुए अलग अलग रेल से संबंधित कंपनी उनके लोन को रीफाइनेंस करना। तो अभी रिसेंटली इन्होंने 9,821 करोड़ रुपीज़ का जो लोन था डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, उसको रीफाइनेंस किया है। यानी कम इंटरेस्ट पे इन्होंने लोन जो था अपने ऊपर लेके इनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी है। तो अब देखिए वर्ल्ड बैंक का जो लोन था, वो वर्ल्ड बैंक का लोन जो था वो आईआरएफसी ने उनको वापस किया है और अपनी जो हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ा दी है। तो क्लियरली देख सकते हो कि हाई कॉस्ट का जो लोन मिला था डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को वर्ल्ड बैंक की तरफ से, उसको वापस चुका के अब वो जो है उनका लोन लिया गया है आईआरएफसी का। तो ये एक नई रणनीति के तहत कंपनी काम कर रही है। तो इसकी वजह से 2700 करोड़ का फायदा है वो देख सकते हो कि डीएफसीसीआईएल को होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो आईआरएफसी उनसे कम इंटरेस्ट पे ये लोन उनको प्रोवाइड कर रही है। तो ऐसे में बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो अब अपना जो लोन है वो ट्रांसफर कर सकती है आईआरएफसी को, यानी आईआरएफसी को आने वाले समय बहुत सारे मौके मिलेंगे अपने बिजनेस को बढ़ाने के। अब आईआरएफसी मेट्रो प्रोजेक्ट के पास भी अब फंड प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे जो मेट्रो प्रोजेक्ट इस समय इंडिया के अंदर शुरू है, वहाँ पे कंपनी अब फाइनेंस अपना प्रोवाइड करेगी। तो ये देख सकते हो कि बहुत सारी देखिए जो वर्ल्ड बैंक से संबंधित बैंक हो या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, उनके साथ में इन्होंने पार्टनरशिप कर ली है। तो ये देख सकते हो कि आने वाले समय में बहुत सारी जो बैंकों के साथ मिलके अब सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, टनल्स, ट्रैक्स, स्टेशन, इन सब के ऊपर भी कंपनी फाइनेंस प्रोवाइड करेगी। ये बहुत अच्छी गुड न्यूज है। कंपनी ने अपना पोर्टफोलियो बढ़ा दिया और सबसे बड़ी बात है कि इसकी बैलेंस शीट के ऊपर AAA की रेटिंग मिली हुई है, यानी यहाँ पे सुरक्षा भी बहुत ज़्यादा है। तो आईआरएफसी का जो 2.0 का ये जो नया फॉर्मूला आप देख सकते हो, ये आने वाले समय आईआरएफसी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखो कि कंपनी अब लॉजिस्टिक पार्क से लेके पोर्ट्स के ऊपर भी फंड प्रोवाइड करने को तैयार है। नए नए जो लॉजिस्टिक पार्क बनाए जा रहे हैं उसमें आप देखिए गति शक्ति कार्गो के तहत टर्मिनल्स वगैरह बनाए जाए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे भी अब कंपनी अपनी अपॉर्चुनिटी देख रही है। इसके अलावा एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर इसमें आप देख सकते हो कि एनटीपीसी और ये देखो कि महानगर जो महाराष्ट्र की जो कंपनी है महागैंको, उनको भी इन्होंने 5,000 करोड़ के आसपास की रकम सैंक्शन कर दी है। तो अब पावर इंफ्रा प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी अपने फंड प्रोवाइड करने शुरू कर दिए, यानी आने वाला जो समय आईआरएफसी के लिए बहुत बेहतर हो सकता है। अब आप देखिए आईआरएफसी ने लगातार बहुत ही अच्छा डिविडेंड दिया है। आप देखिए लिस्टिंग के बाद देखिए कि 17 फरवरी 2021 को इन्होंने 1.05 रुपीज़ का डिविडेंड दिया। फिर 10 नवंबर 2021 को 0.77 रुपीज़ का डिविडेंड पे आउट किया। फिर 2022 में देखो 15 सितंबर 2022 को 0.63 रुपीज़ का डिविडेंड दिया। तो 17 नवंबर 2022 को 0.80 रुपीज़ का डिविडेंड दिया, यानी साल में 2 बार कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे 15 सितंबर 2023 को 70 पैसे का डिविडेंड दिया। तो 10 नवंबर 2023 को 80 पैसे का डिविडेंड, यानी 1 साल का 1.5 रुपये का डिविडेंड। फिर 22 अगस्त 2024 को फिर से 70 पैसे का डिविडेंड दिया। तो 12 नवंबर 2024 को 80 पैसे का डिविडेंड, यानी 1 साल का 1.5 रुपये का फिर से डिविडेंड। उसके बाद 21 मार्च 2025 को 80 पैसे का डिविडेंड इन्होंने पे आउट किया और 24 अक्टूबर 2025 को 1.05 रुपीज़ का डिविडेंड पे आउट किया। अगर ये सारा डिविडेंड जोड़ दे तो करीब 8 रुपये के आसपास का डिविडेंड बन रहा है, यानी कंपनी ने करीब 8 रुपीज़ का डिविडेंड दे दिया, यानी 25 रुपये के शेयर के ऊपर 8 रुपये का कंपनी ऑलरेडी डिविडेंड पे आउट कर चुके हैं। तो बहुत ही शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का डिविडेंड का, और इसीलिए लोग पीएसयू स्टॉक में दाव लगाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।